हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जो एक सिविल इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सो गाइस, अगर आप भी किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हो, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक सिविल इंजीनियर को ऐसे सिंपल क्वेश्चंस, ऐसे बेसिक नॉलेज फेस करने पड़ते हैं इंटरव्यू में। So guys, let's get started without wasting your more time. Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hver सो गाइज, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, स्लोप ऑफ स्टाइल केस। स्लोप ऑफ स्टाइल केस वो कितना होना चाहिए? पहले हम यहाँ पे एक स्टाइल ड्रा करेंगे। तो मैं एक स्टाइल ड्रा किया है और ये इसका वेस्ट मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा। ये रहा इसका वेस्ट। अब इस वेस्ट से जो ये यहाँ पे एंगल बनता है वो कितना होना चाहिए? स्लोप, ये जो ये स्लोप है ये कितना होना चाहिए एज पर आई एस कोड? जहाँ पे ये एज पर आई एस कोड, यहाँ पे जो ये स्टाइल केस होना चाहिए वो 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक होना चाहिए। ये होता है एज पर आई एस कोड 456/2000। ये मैंने घर से नहीं लाया है, ये एज पर आई एस कोड 456/2000 में लिखा गया है। ये स्टाइल केस का जो स्लोप होना चाहिए वो 25 से कम नहीं होना चाहिए, ना ही 40 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। वो इन बिटवीन 25 टू 40 डिग्री होना चाहिए। सो गाइज, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। व्हाट इज सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन किसे कहते हैं? हम यहाँ पे सेग्रीगेशन, यहाँ पे हम एक कंक्रीट लेते हैं। ये कंक्रीट है जिसमें सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट है। मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, वो मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट वो हमें देता है कंक्रीट। तो गाइस, इस कंक्रीट में जब सीमेंट एंड सैंड सेपरेट होगा कंक्रीट में, तो उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। सो पहले क्वेश्चन का आंसर था 25 डिग्री टू 40 डिग्री स्लोप। व्हाट इज सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन हम कैसे करें? सेपरेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड फ्रॉम कंक्रीट। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो है ब्लीडिंग। व्हाट इज ब्लीडिंग? ये खून वाला ब्लीडिंग नहीं है, कंक्रीट में भी ब्लीडिंग होता है। वह हम कंक्रीट को कास्ट करते हैं किसी भी जगह जहाँ पे हमें ये कास्ट करनी होती है, फिर फिनिशिंग वगैरह होती हैं। तो फिर कुछ मिनट्स के बाद पानी ऊपर आएगा, सरफेस से ऊपर आएगा, तो उस पानी को ऊपर आने को कहते हैं हम ब्लीडिंग। वाटर कम्स आउट फ्रॉम द कंक्रीट टू द सरफेस। वाटर जो कंक्रीट का होता है, जो मिक्स होता है कंक्रीट में वाटर, वो फिर ऊपर आता है सरफेस पे, तो उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। वाटर कम्स आउट फ्रॉम कंक्रीट टू द सरफेस, फ्रॉम कंक्रीट टू द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन ऑफ फाउंडेशन। जो मेन फंक्शन होती है फाउंडेशन की, वो क्या होती है? ये टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ये इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर का, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन ऑफ स्टाइलअप्स। जो मेन फंक्शन होते हैं, टू शेयर, टू रजिस्टर शेयर फोर्स, टू रजिस्टर, और ये शेयर फोर्स, ये रजिस्टर करता है शेयर फोर्स को। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई रेनफोर्समेंट स्टील इज इन सर्कुलर शेप? रेनफोर्समेंट होता है वो खाली सर्कुलर शेप में क्यों आता है? इंटरव्यू में पूछा गया है। होता है सर्कुलर शेप ऑफ
इस तरह होता है हमारा रेनफोर्समेंट स्टील। तो वो क्यों सर्कुलर होता है, वो क्यों नहीं ट्रायंगल एंगल, वो क्यों नहीं होता है? मैं आपको बोलूँगा ये क्यों सर्कुलर में आता है, क्योंकि जब भी लोड यहाँ पे पड़ता है, किसी भी रेनफोर्समेंट में लोड जब पड़ता है, तो यह ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब इस सेंटर पे पड़ेगा लोड, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसलिए ये सर्कुलर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। या आपको नंबर 7, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल से जब भी कोई इंटरव्यू क्वेश्चन करता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सिमर क्या होती है, तो लोग क्या कहते हैं, वो बोलते हैं 30 मिनट्स। ये गलत आंसर है। 30 मिनट्स गलत आंसर है। क्यों? मैं आपको आज बताऊंगा ये गलत आंसर क्यों है। यहाँ ये जो 30 मिनट है, ये ओपीसी सीमट का है। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमट का सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम है कितना, 30 मिनट। बट जो लो हीट सीमट है या मैसनरी सीमट है, उनका अलग अलग होता है। बट यहाँ पे जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, उसको आंसर देना होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी सीमेंट 30 मिनट्स है। लो हीट वालों का अलग होता है, मैसनरी सीमेंट वालों का अलग होता है। बट हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 30 मिनट से, बट ये गलत होता है। सो यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी के लिए 30 मिनट है, 30 मिनट है। और जो लो हीट सीमेंट होता है, लो हीट सीमेंट होता है, उसका कितना होता है, इसका 60 मिनट होता है। ये याद रखना, 60 मिनट। और जो नेक्स्ट सीमेंट है मैसनरी सीमेंट, उसका कितना होता है, 90 मिनट होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। ये हम इस पे जो लोग देते हैं वो गलत ही देते हैं, अप्रोक्सीमेटली गलत ही देते हैं आंसर। 30 मिनट सही है बट ओपीसी सीमेंट के लिए। इसके बाद होता है क्वेश्चन, यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग 0.0347 मीटर क्यूब और 1.23 CFT। ये होता है एक बैग का वॉल्यूम, एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम। जब हमें कोई बोलेगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग इन मीटर क्यूब, तो हम बोलेंगे ये आंसर 0.0347 मीटर क्यूब। और अगर हमें बोलेगा कोई CFT में बोलो, तो हम बोलेंगे 1.23 CFT। सो अब बात करेंगे हम कैसे निकलते हैं वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग है। वेट किसके बराबर होता है? वेट होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमें पता है, एक एक बैग में कितना केजी होता है, 50 केजी। तो वी होता है वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट भी पता होना चाहिए। कितना होता है? होता है 1440 डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो ये यहाँ पे होगा 50 डिवाइड बाई 1440, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम आएगा हमारे पास, आएगा वो आएगा 0.0347 मीटर क्यूब। तो गाइस ये याद रखना वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्या फार्मूला फॉर वेट ऑफ स्टील। फार्मूला फॉर वेट ऑफ स्टील क्या होती है? इसके लिए जो फार्मूला होते हैं वो होते हैं डी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162.2 इंटू एल। यहाँ पे वायर डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बार एंड एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बार। सो गाइस बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स पार्ट फर्स्ट, इसके लिए मैं जल्दी पार्ट सेकंड भी लाऊंगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।